और देखिए बड़ी खबर है यूक्रेन से। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस का बड़ा हमला 1400 किलोमीटर दूर धधकी है रूसी रिफाइनरी। ओर्स्क रिफाइनरी पर गिरा यूक्रेनी ड्रोन। लॉन्ग रेंज ड्रोन यूनिट SBU ने यह अटैक किया है। तो अमेरिका और यूरोप की आक्रामकता को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। वालदाई समिट के मंच से पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना के पास सबसे ताकतवर और अत्याधुनिक परमाणु हथियार है। टैक्टिकल हथियार भी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से ज्यादा ताकतवर है। पुतिन ने यह धमकी उस वक्त दी है जब यूक्रेन को नए हथियार और लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने का प्लान करीब करीब अंतिम चरण में है। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूरोप के खिलाफ एटमी तैनाती शुरू कर दी है। देखिए क्या है पुतिन का एंटी अमेरिका प्लान और कैसे लॉन्ग रेंज हथियार परमाणु युद्ध का कारण बनने की ओर बढ़ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने 2 अक्टूबर को ही सुपर प्राइम टाइम में अपने दर्शकों को बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप रूस को घेरने के लिए बड़ा एटमी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। ट्रंप जल्द से जल्द गाजा युद्ध विराम लागू कराना चाहते हैं। गाजा युद्ध विराम होते ही ट्रंप के निर्देश पर नेटो के 31 देश रूस की घेराबंदी बढ़ा सकते हैं। युद्ध में 32वां देश यूक्रेन भी शामिल होगा। यूक्रेन को भविष्य के युद्ध के लिए बड़ी मदद दी जा रही है। अमेरिका इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा। अब इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन को $90 बिलियन के जो हथियार दिए जा रहे हैं, उनके साथ ही एक ऐसी घातक मिसाइल दी जा रही है जो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका की ओर से यह प्लान तैयार होते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। इससे स्पष्ट संदेश कुछ और नहीं हो सकता है। पुतिन ने बता दिया है कि नेटो के साथ रूस की जंग शुरू हो चुकी है और इसका विध्वंसक परिणाम इसी महीने दुनिया देख सकती है। पुतिन सोची की वालदाई समिट में बोल रहे थे और उन्होंने ट्रंप के वॉर प्लान पर साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है। क्योंकि ट्रंप का वॉर ब्लूप्रिंट रूस की जमीन पर युद्ध को शिफ्ट करना है, इसीलिए यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार दिए जा रहे हैं। यूक्रेन को यूरोप के जरिए हथियार भिजवाए जा रहे हैं। यूक्रेन को जल्द ही अमेरिका से टोमाहॉक सरफेस टू सरफेस मिसाइलें मिल सकती हैं। ये लो एल्टीट्यूड मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी तक सटीक हमले करती हैं। ट्रंप के इस प्लान की भनक लगते ही रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि टोमाहॉक मिसाइल अगर वॉर फ्रंट पर पहुंची तो महाविनाश हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि टोमाहॉक की डिलीवरी से रणभूमि पर फर्क नहीं पड़ेगा। रूस इन सभी मिसाइलों को गिरा देगा, लेकिन इससे युद्ध का प्रसार तय है, क्योंकि टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल बिना अमेरिकी सेना के नहीं किया जा सकता है। टोमाहॉक मिसाइलें रूस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये अमेरिकी सेना की मोस्ट एडवांस्ड लो एल्टीट्यूड मिसाइलों में से एक है और इसकी रेंज में आधे से ज्यादा रूस आता है। और टॉमहॉक मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल अगर यूक्रेन के खार्किव फ्रंट से फायर की जाती है तो उसकी रेंज में आधे से ज्यादा रूस आता है। रूस के कई न्यूक्लियर और सामरिक ठिकाने इसकी रेंज में आ रहे हैं। रूस का कजान, ट्यूमेन, ओम्स्क इलाका भी इसकी रेंज में आता है। इसीलिए इस मिसाइल का बैटल ग्राउंड में पहुंचना रूस के लिए चिंता का विषय मान रहा है रूस अपने लिए, क्योंकि इस मिसाइल से हमले हुए तो रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
टोमाहॉक मुद्दे पर पुतिन ने शांति के साथ अमेरिका को अपना जवाब दे दिया और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि रूस की अत्याधुनिक परमाणु सेना जरूरत पड़ने पर एटॉमिक टेस्ट के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन को मदद जारी रही तो पूरा यूरोप उसके निशाने पर है। रूसी नौसेना के एडमिरल सर्जेई अवक्यांस ने कहा है कि यूरोप को लग रहा है कि हम युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन क्रेमलिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर चेतावनी दे चुका है। अब रूस का धैर्य खत्म हो रहा है और ऐसा हुआ तो यूरोप को विनाश देखना होगा। दरअसल यूरोप के देश रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन को नए हथियार देने वाले हैं और अमेरिका इस युद्ध से अलग रहकर रूस पर हमलों के लिए इंटेलिजेंस देने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को मदद देने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का प्लान तैयार कर चुका है। अमेरिका के टोही विमान रूस के आसपास काला सागर, बाल्टिक सागर और कारा सागर से रूस की रैकी करेंगे। रूस के सामरिक ठिकानों का इंटेलिजेंस जुटाकर यूक्रेन के साथ साझा किया जाएगा। इससे यूक्रेन को रूस पर डीप स्ट्राइक करने में मदद मिलेगी। सटीक इंटेलिजेंस मिलने के बाद रूस पर लॉन्ग रेंज हमले किए जाएंगे। इन हमलों की आशंका को देखते हुए रूस ने अपनी न्यूक्लियर तैनाती कर दी है। सोची की वालदाई समिट से पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन दुनिया के कई देशों में तैनात हैं, लेकिन रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो हिरोशिमा और नागासाकी के बमों से ज्यादा ताकतवर हैं, वो सिर्फ बेलारूस में तैनात हैं। ये संकेत है कि रूस बेलारूस के जरिए परमाणु संग्राम शुरू करा सकता है और बेलारूस में तैनात ऑरेशनिक मिसाइल से पूरे यूरोप में कहीं भी न्यूक्लियर हमले किए जा सकते हैं। और बेलारूस में पिछले साल ही रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात किए, जिन्हें लॉन्च करने के लिए स्कैंडर और ऑरेशनिक मिसाइल सिस्टम तैयार किए गए। स्कैंडर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और ऑरेशनिक मीडियम रेंज सिस्टम है। ऑरेशनिक से अगर हमले किए जाते हैं तो यूरोप के एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन में यह मिसाइल कुछ ही मिनट के अंदर धमाके कर सकती है। ट्रंप हमेशा से यूक्रेन की जंग को बाइडेन की जंग बताते रहे हैं, लेकिन अपनी कूटनीति फेल होने के बाद रणनीति लागू करते ही वो जाने अनजाने इस जंग में शामिल हो गए। रूस बार बार ट्रंप को चेतावनी दे रहा है क्योंकि बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को सिर्फ ऐसे हथियार दिए जा रहे थे जो फ्रंट लाइन पर रूस के सीमाई इलाकों तक हमले कर रहे थे। लेकिन अब ट्रंप बाइडेन की सीमा से भी आगे बढ़ रहे हैं और रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए टोमाहॉक मिसाइल पहुंचाने के पक्ष में है। इसीलिए रूस ने परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।